हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ऊप्स कवर करने वाले हैं एंड आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो सिंपलेस्ट रहे सो दैट इवन जो बिगिनर्स हैं या फिर न्यू कोडर्स हैं उन्हें भी ये ऊप्स से कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊप्स प्रोग्रामिंग को इन्वेंट क्यों किया गया। तो ऊप्स से पहले हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती थी कि जब तुम फर्स्ट ईयर में आए होगे तो तुमने सी पढ़ा होगा। सी क्या है? एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज यानी कि इसमें हम सिर्फ फंक्शंस के थ्रू कोड लिखते हैं। यहाँ पे क्लासेस का कोई सिस्टम नहीं होता। तो जैसे कि अगर मुझे कार कोई कंपनी है लाइक BMW, टेस्ला, अगर इनको हमें अपने सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, तो हमें कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, कुछ फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे जो इन पे ऑपरेट करेंगे। जैसे कि हमारे कार का कोई सिस्टम है तो कार का कोई नाम होगा, कार की स्पीड होगी, कार का फ्यूल होगा, बैटरी लेवल होगा। तो ये सब जो है इनको हमें ग्लोबल वेरिएबल्स की तरह डिफाइन करना पड़ेगा। साथ में कुछ फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कार हमारी स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, ब्रेक लगता है उस पर। सो ये डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि इन पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि ठीक है, हम इस कार नाम के जो एंटिटी है इसको तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ऊप्स का क्या यूज़ है? तो इस प्रोग्रामिंग की एक कुछ लिमिटेशंस थी। तो क्या क्या लिमिटेशंस थी? तो सबसे पहली लिमिटेशन थी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी कि पुअर इनकैप्सुलेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम जब ऊप्स समझेंगे तो इस इनकैप्सुलेशन वर्ड का मतलब समझेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि सारे वेरिएबल्स कैसे हैं, ग्लोबल है। ये सारे कैसे हैं, ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि कोई भी आके इनको एक्सेस कर सकता है, इनको चेंज कर सकता है। तो अगर हम कोई सिस्टम बनाए लाइक बैंकिंग सिस्टम, वहाँ पे तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है कि वहाँ पे तो सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है। हम वी कैन नॉट रिस्क कि कोई भी आके हमारे अकाउंट का स्टेटस जो है वो चेंज कर दे। सो पहली लिमिटेशन तो ये थी। दूसरी लिमिटेशन थी रियल वर्ड मैपिंग, कि हमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को कोड में मैप करना है। तो बहुत सारे डिफिकल्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स यानी कि रियल वर्ल्ड थिंग, जैसे कि मैं हो गई, टेबल हो गया, हमारी चेयर हो गई, कार हो गई, बैंक हो गया, यूज़र हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज शो करती है, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होते हैं। जैसे कि कोई यूज़र है, वो अपने अकाउंट में पैसे विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज येस दी कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कि मैंने बोला कि कोड अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसको मेंटेन करना, डीबग करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ लिमिटेशन जो कि है वो रीयूजेबिलिटी बोल सकते हैं। रीयूजेबिलिटी यानी कि यहाँ पे हम कोड को रीयूज़ नहीं कर सकते, कि अगर हमें सेम चीज़ किसी और फाइल में भी चाहिए तो वापस से उस सेम कोड को लिखना पड़ेगा, रिपीटेटिव कोड हमारा हो जाएगा। तो ये एक मेजर लिमिटेशन है। सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की जो कि ऊप्स ओवरकम करता है। तो चलो अब हम ऊप्स को समझते हैं। तो सबसे पहला ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो मेजर कंसेप्ट होते हैं हमारे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है? तो ऑब्जेक्ट्स तो जैसे कि मैंने बोला, कोई भी रियल वर्ल्ड थिंग हो गई, लाइक बॉडी है, लाइक ह्यूमन है, हमारा सीट है, सोफ़ा है, टेबल है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब क्लासेस क्या है? क्लासेस को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ब्लूप्रिंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि तुम इसको ऐसे समझो कि क्लास हमारा क्या है, एक बॉक्स है जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं। एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर्स, इन दोनों को हमने बॉक्स के अंदर स्टोर कर दिया। उस बॉक्स को हम लोग क्लास बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कार का नाम, कार की स्पीड, ठीक है, और उसका बिहेवियर यानी कि क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, लाइक एक्सेलरेट, ब्रेक, स्टार्ट, स्टॉप। तो ये बॉक्स के अंदर हमने वेरिएबल्स यानी कि प्रॉपर्टीज़, प्रॉप में लिख दे रही हूँ, एंड मेथड्स यानी कि बिहेवियर्स, इसको हमने क्लास के अंदर स्टोर कर दिया है।
ठीक है, इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं क्लास। तो ये तो हो गया कि क्लासेस क्या होती हैं। अब इसको हम लोग ब्लूप्रिंट क्यों बोल रहे हैं? ब्लूप्रिंट इज जस्ट कि इस बॉक्स, एक हमने बॉक्स डिफाइन कर दिया, उसी बॉक्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार निकलेंगे, यानी कि उसी बॉक्स से हमारी टेस्ला भी निकलेगी, BMW भी निकलेगी, ऑडी भी निकलेगी, यानी कि एक टेम्पलेट है जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स क्रिएट हो रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये तो हो गया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो है ऊप्स के पिलर्स, 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। पहला जो पिलर है वो है इनकैप्सुलेशन। अब ये इनकैप्सुलेशन की जो फॉर्मल डेफिनेशन है पहले मैं बता देती हूँ कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग टुगेदर objects, variables and methods inside a single class। यानी कि एक डब्बे के अंदर ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स और मेथड को बाइंड कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और ये इनकैप्सुलेशन हमें प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे? कि यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं? प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट यानी कि बाहर, क्लास के बाहर का कुछ भी है, कोई भी फंक्शन है, वो इनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन यानी कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर रहा है। अब जैसे कि तुम कार चलाते हो, ठीक है, तो तुमने एक्सीलेटर पे पाँव रखा तो स्पीड बढ़ गई, ब्रेक दबाया तो स्पीड कम हो गई। तो अब ये एक्सीलरेट जो है या फिर ब्रेक है वो इंटरनली कैसे काम कर रहे हैं, तो ये यूज़र को नहीं पता, हमें नहीं पता, यूज़र डजंट नो ऑल ऑफ दिस। तो इसी को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जो इंटरनल वर्किंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, हमने यूज़र से हाइड करके रखा है। तो ये तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। पॉली यानी कि मेनी एंड मॉर्फिज्म यानी कि एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि तुम्हारे पास, तुम इंटीजर को ऐड करते हो, ठीक है, स्ट्रिंग को ऐड करते हो, तो इनकी डिफरेंट प्रोसेस होती है। यानी कि अगर मैं एक ऐड नाम का फंक्शन बनाऊँ जो कि इंटीजर को ऐड करिए, सिमिलरली अगर मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया जो कि स्ट्रिंग को एज ए पैरामीटर ले रही है, दोनों का नेम सेम है कि दोनों का हमें ऐड करना है, बट पैरामीटर्स डिफरेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि सेम नेम बट इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। अब पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ 2 टाइप होते हैं। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारा आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो हमारे C++ में होता है, जावा में नहीं होता। एंड मेथड ओवरलोडिंग का जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ये एक मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल है। एंड रन टाइम जो होता है वो होता है मेथड ओवरराइडिंग। अब मेथड ओवरराइडिंग के बारे में जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे कोड में, तब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो ये तो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या करता है? अब इनहेरिटेंस मतलब जैसे कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है यानी कि कार, इसमें अब तुम एक एग्जांपल ले लो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स होती हैं, यानी कि हमारे पास ऑटोमेटिक कार भी होती है जिसमें गियर नहीं होता, ठीक है, हमारे पास मैनुअल कार भी होती है जिसमें गियर होता है। तो अब इन दोनों कार में कॉमन क्या है? कॉमन फीचर्स ये है कि दोनों में ही हमारे पास सीट होती है, दोनों में ही हमारे पास स्टीयरिंग होती है, दोनों में ही ब्रेक होता है, एक्सेलरेटर होता है, ठीक है। तो अब ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ को बार बार इनमें अलग अलग लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, इन सबको कार क्लास में डिफाइन करा देंगे और इन दोनों को क्या करा देंगे, एक्सटेंड करवा देंगे अपनी पेरेंट क्लास कार को। अब इससे क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि दोनों क्लास अब कार क्लास के फीचर्स को, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेंगी, यानी कि दोनों में ही अब ये सीट, स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलरेटर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ और जो भी मेथड्स हम इसमें डिफाइन करेंगे दोनों में ही आ जाएंगे विदाउट राइटिंग सेम रिपीटेड कोड। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रीयूजेबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है। सो जो हमारा इनहेरिटेंस है वो रीयूजेबिलिटी को फेवर करता है।
तो ये 4 पिलर्स थे हमारे ऊप्स को, इनको अब हम कोड के थ्रू समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक main.java नाम की फ़ाइल बना रखी है। तो तुम देख सकते हो कि अगर मैं 4 पिलर्स को देखूँ कि कहाँ यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले तो इनकैप्सुलेशन ही देख लो। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या आता है कि वेरिएबल्स और मेथड्स को एक क्लास के अंदर डिफाइन कर देना। मैंने कार नाम की क्लास बनाई, उसमें वेरिएबल को और मेथड्स को डाल दिया, तो इनकैप्सुलेशन तो यहाँ यूज़ हो गया। अब्स्ट्रैक्शन कहाँ यूज़ हो रहा है? अब्स्ट्रैक्शन तो मेन क्लास में देख सकते हो कि मैंने क्या किया, कार1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जावा में हम इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कि सबसे पहले क्लास का नाम लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट का जो भी नाम तुम लेना चाहते हो वो, फिर इक्वल करते हैं न्यू कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट्स। फिर हम इसमें ऐसे इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं लिखूँगी car1.accelerate, तो अब मैं एज ए यूज़र में देखूँ तो मुझे पता है कि एक्सेलरेट नाम का फंक्शन है जिससे हमारी कार जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगी, पर इसके अंदर क्या चल रहा है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर अगर पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे मैंने मेथड ओवरराइडिंग का एक केस लिया है कि मैंने क्लास कार में भी एक एक्सेलरेट फंक्शन बना रखा है, ठीक है। इसमें हम स्पीड को प्लस कर दे रहे हैं। नेक्स्ट मैंने एक उसकी सब क्लास बनाई है इलेक्ट्रिक कार, इसमें भी मैंने एक्सेलरेट नाम का फंक्शन क्रिएट कर रखा है, बट यहाँ पे इसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट है। इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। यहाँ पे सेम नेम है फंक्शन का, बट दोनों की बॉडी डिफरेंट है। तो ये तो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। और इनहेरिटेंस तो तुम देख सकते हो कि मैंने इलेक्ट्रिक कार बनाई है सब क्लास, जो कि इस कार क्लास को एक्सटेंड कर रही है। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रखा है, तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं बाकी, और ये मेथड ओवरराइडिंग कैसे करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में वी हैव कवर्ड कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के लिमिटेशंस क्या हैं, ऊप्स क्या होता है, एंड व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। सो डू सब्सक्राइब द चैनल अगर ये कंटेंट आपको समझ में आ रहा है एंड you guys getting the clarity. So this was all for today's video. See you. Bye bye.